नमस्कार दोस्तों, अभी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटे में कोटे का फैसला सुनाया है। तब से देश में उक्त आरक्षण के मुद्दे पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए शूद्र शिवशंकर सिंह यादव ने एक लेख आरक्षण पर घमासान समझने और सावधानी बरतने की जरूरत। आइए देखते हैं इस लेख में इन्होंने क्या कुछ कहा है। का शीर्षक है, एक कहावत प्रचलित है कि जहां धुआं होता है वहीं आग लगती है। आखिर आरक्षण और उससे संबंधित क्रीमी लेयर या आर्थिक आधार पर वर्गीकरण का सवाल कोर्ट में बार बार क्यों जाता है और कौन लेकर जा रहा है? हमारे लोग ही है। यदि कोर्ट में जा रहा है तो फैसला भी आएगा ही, स्वाभाविक है। ऐसे सामाजिक विषय पर कोर्ट के फैसले से पक्ष या विपक्ष दोनों तैयार होंगे और न चाहते हुए भी आमने सामने आ ही जाएंगे। फिर सामाजिक बंटवारे और उससे राजनीतिक फायदे नुकसान की गणित शास्त्र शुरू हो जाएगी। बेहतर होता कि रिजर्वेशन का मैटर आपसी भाईचारे से आपस में सुलझा लेते, कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आती। खुद को शूद्र समझने और शूद्र मिशन चलाने से करीब करीब सभी जाति या समुदाय के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों प्रतिक्रियाएं खूब मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसको कितना रिजर्वेशन का फायदा नुकसान होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक नुकसान तो अभी से दिखाई देने लगा है। इसी आपसी झगड़े के बीच चुपचाप डायरेक्ट आईएएस भर्ती का फरमान भी जारी हो गया। इस पर हाय तौबा नहीं मचेगा और भारत बंद का कोई ऐलान भी नहीं करेगा। रिजर्वेशन लागू होने के बाद अब तक के सामाजिक सुधार और बदलाव पर कुछ प्रकाश डालते हैं। पहले महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर फुले दंपति, शाहूजी महाराज और फिर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान से शिक्षा के महत्व को बहुत पहले ही लोग समझ गए थे। यहाँ जनजाति एसटी में पक्ष या विपक्ष, समर्थन या विरोध इस तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। जो जितना शिक्षित होगा उतना रिजर्वेशन का फायदा लेगा, यह आम धारणा है। हाँ, एससी की कुछ जातियों में आरक्षण को लेकर पहले से ही राजनीतिक लोग वाद विवाद चलाते आ रहे हैं, जो स्वाभाविक है और सामाजिक तौर पर दिखाई भी देता है। शेड्यूल कास्ट में बहुत जातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 जातियां ही राजनीतिक पटल पर दिखाई देती हैं: चमार, डोर, मातंग और महार। बौद्ध बाबा साहेब के एक आह्वान पर सिर्फ महार अपने पुश्तैनी धंधे को लात मारते हुए शहरों की ओर कूच कर गए। जो भी नौकरी धंधा मिला उसे किया और अपने बच्चों को शिक्षित किया। परिणामस्वरूप सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हर जगह मिल जाएगी। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, यहाँ तक कि विदेशों में भी यही जाति छाई हुई है। माना जाता है कि ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर इन्हीं का वर्चस्व सभी क्षेत्र में है। वहीं पर चमार, डोर और मातंग मनुवादी षड्यंत्र का शिकार होकर हिंदू बने रह गए। पुश्तैनी धंधे अपनाते हुए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्वाभाविक है, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी में महार से ज्यादा पिछड़ गए। राजनीतिक हवा भी खूब दी जाती है, लेकिन इसका असर सामाजिक तौर पर क्रीमी लेयर या एक दूसरे की हकमारी जैसे वाद विवाद नहीं के बराबर है। कारण बुद्धिजीवी अपनी गलती को समझता है। और यही नहीं, ये तीनों हिंदू जातियां शुरू से ही महाराष्ट्र की राजनीतिक भागीदारी में सरकार के साथ हमेशा से रही है, जबकि बौद्ध महार अपोजिशन में ही बराबर रहा है। इसलिए ये जातियां अपनी दयनीय स्थिति के लिए सरकार के अलावा किसी और पर दोष भी नहीं लगा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से शिक्षित और संपन्न महार रिजर्वेशन का परित्याग कर दिया है। कुछ स्वाभिमानी बौद्ध रिजर्वेशन से नौकरी करना अपनी तौहीन समझता है। हमारे एमटीएनएल में साथी रहे सुरफसे साहब ने अपने तीनों बच्चों को रिजर्वेशन की सुविधा नहीं लेने दिया। दोनों लड़के विदेश में अच्छी नौकरी कर रहे हैं और लड़की भी अच्छी पाईकर प्राइवेट जॉब कर रही है। मेरी जानकारी में एक बंजारा समाज के नाइक साहब ने आईएएस सेवानिवृत्त होने के बाद बच्चों के लिए खुद का स्कूल खोला है। यहाँ पर अति पिछड़ी जाति, जिनका पहले स्थायी बसेरा नहीं होता था, जिन्हें गुमकर जाति समझा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अहीर, गडेरी, धनगर, बंजारा आदि को 3% रिजर्वेशन देकर नेमोटिक ट्राइबल कैटेगरी बनाई गई है। इनमें भी आपस में रिजर्वेशन को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है। धारणा वही है, जो जितना पढ़ेगा उतनी नौकरी पाएगा। ऐसी स्थिति उत्तर भारत या बिहार में नहीं है। वहां पर शिक्षा का महत्व विशेष रूप से शहर शहरात से दूर गांव गिराव में बहुत देर से समझ में आया। एसटी की संख्या इन प्रदेशों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत कम है और अब तक की सरकारों की धूलमुल रवैये के कारण उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालात अभी भी दयनीय है। राजनीतिक रूप में भी भागीदारी नगण्य है। इनका तो पूरा कोटा भरने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए इनमें रिजर्वेशन को लेकर पक्ष और विपक्ष,
समर्थन या विरोध का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उत्तर भारत में एससी में ही रिजर्वेशन को लेकर हापतौब और माथापच्ची खूब चल रही है। भंगी या वाल्मीकि या अन्य कुछ ज्यादा पिछड़ी जातियां एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ शहरी चमार या जाटव जो राजनीतिक, आर्थिक या शैक्षणिक रूप से कुछ संपन्न हो गए हैं, रिजर्वेशन को लेकर समर्थन या विरोध में आमने सामने हैं। मैं कुछ जमीनी धरातल पर कुछ प्रमाण और तथ्य रखना चाहूंगा। हमारे गांव अदसा और चंदौली उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद यादव समाज में अपने खानदान का पहला लड़का जो स्कूल जाना शुरू किया। हमारे गांव में करीब 100 परिवार चमार के हैं। आज तक रिजर्वेशन का न तो शिक्षा में नहीं नौकरी में कोई सुविधा मिली है। 1-2 लड़के कैसे भी ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन एक भी यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी में भी सरकारी नौकरी में नहीं है। अभी आज ही हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान पांचू चमार से जानकारी लिया तो उनका कहना है कि हमारे गांव और आसपास की बात छोड़िए, पूरे चंदौली जिले में हो सकता है ढूंढने पर 1 या 2 क्लास 1, 2 या 3 में चमार अधिकारी मिल जाए। आप बताइए यहाँ का चमार किसका हक खा रहा है? और वहीं कई चमार जाटव आर्थिक सामाजिक संपन्न परिवारों को देखा है। बाप, फिर बेटा, चाचा, भतीजा, भाई बहन, पतोह सभी कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में सेट हो गए हैं। अच्छी बात है, स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं एक जिले से ज्यादा एक ही परिवार सरकारी नौकरी में है। हमें लगता है ऐसे कुछ परिवार ही वाद विवाद का कारण बने हुए हैं। इन्हीं को देखकर कहा जाता है चमार और जाटव ने हमारा हक खा लिया है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हर इंसान सामाजिक रूप से स्वार्थी और लालची प्राणी होता है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। मान लीजिए एससी में एक ही आईएएस को इंटरव्यू में सिलेक्ट करना है। 2 चमार उम्मीदवार है, एक आईएएस का बेटा है और दूसरा गांव गिराव का गरीब मजदूर का बेटा है। अंदाज लगाए किसका चयन होगा? यह सही है कि संविधान के अनुसार एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर या वर्गीकरण विभाजन का प्रावधान नहीं है। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या 100-500 सालों तक चलते रहना चाहिए? आप शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सवर्णों को टक्कर देने में सक्षम हो गए हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाने तक का स्वाभिमान रखते हैं, तो सामाजिक रूप से 50-60 सालों में स्तर क्यों नहीं ऊंचा हो रहा है? आपको कौन रोक रहा है? हमें लगता है कहीं न कहीं रिजर्वेशन ही बाधा बना हुआ है। आईएएस बनने के बाद भी सामाजिक हीन भावना दिलो दिमाग से नहीं जा रही है, इसलिए अगले जनरेशन के लिए भी रिजर्वेशन की जरूरत आपको पती है। एक सुझाव है, जहां भी आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी जाति का अन्य लोगों द्वारा पता लगाने से पहले ही आप अपनी ऑफिस में चेयर के पीछे दीवार पर बाबा साहब की फोटो के साथ एक बैनर लगा दीजिए। कुछ दिनों में ही आपका सामाजिक स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। सामाजिक स्तर ऊंचा होते ही आप रिजर्वेशन से बाहर अपने आप हो जाएंगे। छुआछूत, गरीबी, असमानतावादी विकट परिस्थितियों को झेलते हुए ईमानदारी से, बिना किसी पैरवी सिफारिश के संवैधानिक रूप से यहाँ तक कंपटीशन से पहुँचा हूँ, मुझे इसका गर्व है। एक सुझाव और है कि जो परिवार क्लास 1 ऑफिसर होने के बाद यदि आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है तो भरसक अपने बच्चों को वकालत, डॉक्टर, सीए या फिर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें। व्यापार या छोटे मोटे कल कारखाने की तरफ भी ले जाने की कोशिश करें, जिससे और लोगों को रोजगार का अवसर प्राइवेट में मिल सके। रिजर्वेशन का दायरा दिनों दिन लिमिट होता जा रहा है। आपसी रिजर्वेशन के झगड़े के बजाय नए रोजगार और प्राइवेट नौकरी जैसे मौकों की तलाश करनी पड़ेगी। धन्यवाद। ये लेख कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।